बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। इस्लामियात के स्टूडेंट्स के लिए और PPSC में इस्लामियात की लेक्चरशिप के लिए अपीयर होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल है कि एक अमूमी लेक्चर है जिसके अंदर निकाह के मुख्तलिफ़ मसाइल डिस्कस किए गए हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद फिर तलाक़ से रिलेटेड मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए कि ये मसाइल जो है वो इस्लामियात के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और PPSC के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो लिहाजा आइए देखते हैं इस लेक्चर को। निकाह के मसाइल। निकाह इजाब कबूल के ऐसे दो लफ्ज़ों से मुनक़िद होता है जिनकी माजी के साथ ताबीर की जाती है। यानी उसने कहा कि मैंने तुझे पेश किया, उसने कहा मैंने कबूल किया, यानी माजी के साथ। ऐसा नहीं अल्फाज के मैं करूँगा, मैं कबूल करूँगा, मैं हाँ करूँगा या ना करूँगा। मुस्तकबिल के लिए अगर बोला तो वो निकाह नहीं होगा बल्कि माजी के लिए उसको ताबीर किया जाएगा। उसके बाद निकाह के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। निकाह, तज़वीज, हिबा, तमलीक और सदका, ये अल्फाज हैं, इनसे मुनक़िद होता है। इमाम शाफ़ी कहते हैं उनके नज़दीक सिर्फ़ दो लफ्ज़ों से जो है वो निकाह हो जाता है। लफ्ज़ निकाह और तज़वीज से ही निकाह मुनक़िद होता है। वो कहते हैं कि इसके अलावा जो है वो किसी और लफ्ज़ के साथ निकाह मुनक़िद नहीं होता। उसके बाद है मुसलमानों का निकाह दो आज़ाद, आकिल, बालिग और मुसलमानों की गवाही की मौजूदगी में के बग़ैर मुनक़िद नहीं होता। ठीक है, यानी दो आज़ाद, आकिल, बालिग मुसलमान गवाह होने चाहिए और वो गवाही दें। अगर दो मुसलमान आकिल बालिग नहीं है तो एक मर्द हो और दो औरतें तो उनकी मौजूदगी में हो। एक और शर्त जो होती है आमतौर पे गवाहों की कि वो आदिल हों। यहाँ पर गैर आदिल गवाह की मौजूदगी में भी निकाह मुनक़िद हो जाएगा। आकिल, बालिग, मुसलमान, ये तीन शर्तें हैं और अगर वो आदिल नहीं है तो उनकी मौजूदगी में भी निकाह हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई मुसलमान मर्द ज़िम्मिया यानी किताबिया अहले किताब की औरत से निकाह करता है और दो ज़िम्मियों की शहादत से निकाह करता है तो ये जायज़ है। उसके बाद मुहर्रमात निकाह, यानी किन किन के साथ निकाह जायज़ नहीं है। बड़े ये रिश्ते अक्सर आपको पता है, पढ़ा है, कुरान की आयत है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्न फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। यानी ये सारे रिश्तों की लिस्ट बयान कर दी गई है जो हुर्मत वाले हैं, हराम हैं। इसके अलावा बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो हलाल हैं, जिसमें तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी जो है वो फूफियाँ, खालाएँ, बांजियाँ, भतीजियाँ, ऐसी माएँ जिनसे तुमने दूध पिया है जिनका, और तुम्हारी रज़ाई बहनें, यानी सारी और एक ही वक्त में दो बहनों को इकट्ठा करना, ये भी तो इसके ये सारे रिश्ते हैं जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने उनको थोड़ी सी डिटेल भी बता दी है कि मुसलमान मर्द जो है वो किन किन औरतों से, किन किन रिश्तों से निकाह नहीं कर सकता। रज़ाई माँ है, रज़ाई बहन है, किसी मर्द का दो बहनों का इकट्ठा करना है। ठीक है, ये सारे। उसके अलावा है निकाह के अंदर फूफी, भतीजी या खाला और उसकी बांजी दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। यानी अगर उसने किसी औरत से शादी की है तो उसकी फूफी जो है ना उसके साथ, और या उस अगर किसी लड़की से शादी की है तो वो जो उसके रिश्ते में खाला लगती है, इन दोनों को इकट्ठा निकाह में नहीं किया जा सकता। उसके अलावा है जी मर्द एक औरत से इसकी साबका शोहर की बेटी से शादी कर सकता है। यानी अगर मर्द ने किसी औरत से शादी की और उस औरत की एक बेटी भी है जो पहले किसी और शोहर से है तो उसके साथ उसकी शादी हो सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अगर किसी मर्द ने किसी औरत से ज़ना किया
तो इस औरत की माँ और उसकी बेटी उस पर हराम हो गई, हुर्मत मुसाहरत उस पर हराम हो गई। अब उसके साथ वो निकाह नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर किसी औरत ने किसी मर्द को शहवत के साथ मस किया और उस औरत की माँ और बेटी उस पर हराम हो जाएगी। यानी औरत ने मर्द को शहवत के साथ मस किया तो अब उस औरत की माँ उसकी बेटी उस मर्द पर हराम हो जाएगी। उसके बाद है जी तलाक रजी और बाइन। दोनों सूरतों में मर्द उस औरत की बहन से दौरान इद्दत निकाह नहीं कर सकता। यानी एक तो तलाक रजी तक का तो ये है ना कि अभी वो हो सकता है रजू कर लिया, जब उसने तलाक बाइन दे दी बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया, तो अब भी जब तक वो इद्दत पूरी नहीं होती उस वक़्त तक अगर उसकी बहन से शादी करना चाहता है तो उस वक़्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो उसकी इद्दत पूरी नहीं होती। इसी तरह किसी आका का अपनी लोंडी से, किसी मुसलमान औरत का अपने ग़ुलाम से निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। यानी मसला ये है कि अगर मुसलमान अच्छा जी, अगर कोई आका है तो अपनी लोंडी से निकाह नहीं कर सकता, और अगर कोई ग़ुलाम मुसलमान औरत है तो अपने ग़ुलाम से निकाह नहीं कर सकती। यानी निकाह के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से वो कुफ़ होता है, फ़वाइद होते हैं, मकासिद होते हैं। तो चूँकि वो एक तरफ लोंडी है एक तरफ ग़ुलाम है, तो ये ऐसी सूरत में अगर निकाह उनसे करना है तो पहले उनको आज़ाद करेंगे और आज़ाद करने के बाद फिर उनसे निकाह किया जाएगा। अहले किताब की औरतों से मुसलमान मर्द निकाह कर सकते हैं। यानी अहले किताब के मर्दों से मुसलमान औरतें निकाह नहीं कर सकती, उनकी औरतों से मुसलमान मर्द निकाह कर सकते हैं। मुसलमान मर्द का मजूसी औरत मुशरिका औरत से निकाह जायज़ नहीं है। अब देखें हिंदू भी अगर उनको देखें वो भी मुशरिक हैं, और बहुत सारे दूसरे सवाए ईसाई और यहूदियत के बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो मुशरिका में आते हैं या मुशरिक में आते हैं, तो उनसे निकाह जायज़ नहीं है। हालत एहराम में मुहरिम और मुहरिमा, यानी जब उन्होंने हराम बांधा हुआ एहराम बांधा हुआ है और वो तवाफ़ कर रहे हैं खाना काबा का दोनों ने, तो मुहरिम और मुहरिमा यानी कि मर्द एहराम बांधे हुए औरत एहराम बांधे हुए उस वक़्त दोनों निकाह कर सकते हैं, मगर ऐसी सूरत में मुबाशरत नहीं कर सकते क्योंकि हालत एहराम में है। इसी तरीके से आज़ाद मर्द 4 जबकि ग़ुलाम मर्द 2 औरतों से बैक वक्त शादी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स किसी औरत से ज़ना करता है और वो औरत हामला हो जाती है तो इससे निकाह तो हो जाता है, इससे निकाह उस औरत से हो जाता है, मगर वदा हमल तक यानी जब तक वो हामला हुई और उसका बच्चा नहीं होता उस वक़्त तक उससे मुबाशरत नहीं कर सकता। इस पर फुक़हा का इख्तिलाफ़ है। मैं तो एक इज्तिमाई जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुतफ़क़ा तौर पे वो आपको सामने रख रहा हूँ। इख्तिलाफ़ात अगर सब बयान करने लगें तो फिर बहुत वसी मामला हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जो फ़ाइनल हतमी डिसीजन है आइम्मा हनाफ के नज़दीक, तो वो मैं आपके सामने अहम पॉइंट रख रहा हूँ, और जहाँ पे बड़ा ज़रूरी होगा दूसरे जो फुक़हा हैं उनका भी कौल आपके सामने नकल कर दूँगा। तो लिहाजा उस वक़्त कहते हैं यहाँ पे कई आइम्मा के नज़दीक तो वो निकाह ही नहीं हो सकता, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और दूसरे दीगर आइम्मा हनाफ के नज़दीक उससे निकाह तो हो जाएगा, मगर जब तक वदा हमल नहीं होता तब तक उससे मुबाशरत नहीं कर सकता। अगर किसी मालिक ने अपनी लौंडी से मुबाशरत की और वो हामला हो गई तो इसका निकाह किसी दूसरे मर्द से नहीं किया जा सकता, ये एक बात है। और दूसरी क्योंकि इसका नसब का मसला होता है, और अगर किसी मालिक ने अपनी लौंडी से मुबाशरत की और वो इससे हामला नहीं हुई, तो अब ये दूसरे मर्द से उसका निकाह किया जा सकता है, वो उसके निकाह में आ सकती है। उसके बाद है निकाह मुता, यानी मखसूस मुद्दत के लिए निकाह करना माल के बदले, ये बातिल है, जबकि इमाम मालिक के नज़दीक जायज़ है। निकाह मुता चूँकि एक वक्त तक के लिए इसको जायज़ करार दिया गया था, बाद में इसको
हराम करार दे दिया गया था। तो तमाम आइमा का इस पर इत्तेफाक है कि ये जायज़ नहीं है। इमाम मालिक इसको जायज़ कहते हैं। निकाह मुअक्कत, ऐसा निकाह जो मखसूस, जिसके अंदर जो शर्त है वो वक्त की शर्त रखी जाए, यानी दो गवाहों की मौजूदगी में ऐसा निकाह करना जिसके अंदर वक्त का भी तयन किया जाए कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए निकाह है, निकाह मुअक्कत, तो ये भी जायज़ नहीं है। तो लेकिन इमाम ज़ुफ़र कहते हैं कि ऐसा निकाह हो जाएगा, मगर फिर वो 10-15 दिन के लिए नहीं होगा, वो हमेशा के लिए होगा। यानी इन्होंने भी जो कहा है हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि वो जो शर्त निकाह के अंदर ऐसी रखी जाती है ये फासिद हो जाती है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। जबकि इमाम अबू हनीफा और दीगर फुकाहा कहते हैं कि ऐसा निकाह होगा ही नहीं जिसके अंदर ऐसी फजूल किस्म की शर्तें रखी जाएं जिसका कोई हकीकत नहीं है, दीन के साथ, कोई शरीयत के साथ उसके साथ लिंक नहीं है, तो ऐसे इस किस्म का निकाह होगा नहीं। तो निकाह मुअक्कद जो है ये भी जायज़ नहीं है। अगर कोई औरत दो गवाहों की मौजूदगी में कहे कि मैं फ़लाँ मर्द से मैंने निकाह किया है, दो गवाहों की मौजूदगी में, और फिर वो मसला जो है वो काजी के पास चला जाए, काजी भी यही फ़ैसला कर दे, तो मर्द उसके साथ मुबाशरत कर सकता है अगरचे निकाह नहीं हुआ। यानी मतलब ये है कि उस औरत ने जानबूझकर ऐसी बात कही है, फिर गवाही भी ले आई है उस पास, उसके बाद काजी के पास भी चली गई है, और मर्द को पता है, उसको भी शायद पता है कि निकाह नहीं हुआ, जानबूझकर उसने ऐसा किया, फिर काजी के पास भी चली गई, गवाह भी आ गए, तो फिर अब फुकाहा कहते हैं कि अब और मर्द जो है उसके साथ मुबाशरत कर सकता है। आज़ाद आकिला बालिगा औरत का निकाह इसकी रज़ामंदी के बगैर मुनक्किद नहीं हो सकता। आज़ाद आकिला बालिगा औरत का निकाह उसकी रज़ामंदी के बगैर नहीं हो सकता, अगरचे वो निकाह इसके वली के हाथों अंजाम पाया हो। औरत खा कंवारी हो या साहिबा, साहिबा कहते उस औरत को जिसने पहले खामद देखा हो, या तलाक याफ्ता कह लें, या जिसका खामद फौत हो गया। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि लड़की का निकाह इसके वली के बगैर नहीं होता। इमाम मालिक व शाफी कहते हैं निकाह का इख्तियार औरत को नहीं दिया जा सकता कि वो नाक़िसुल अक़ल होती है, कि उसका मालिक जो है वही फ़ैसला करेगा। उसके बाद है अहनाफ के नज़दीक वली अपने ज़ेर कफ़ालत बाकिरा बालिगा औरत, बाकिरा हो और बालिगा औरत हो, उसको निकाह पर मजबूर नहीं कर सकता। जबकि इमाम शाफी कहते हैं कि इसका हाल भी नाबालिगा औरत की तरह है, क्योंकि उसे तजर्बा नहीं है, लिहाजा उसका जबरन निकाह किया जा सकता है। इमाम शाफी का कौल। आइमा अहनाफ कहते हैं अगर वली बाकिरा बालिगा लड़की से निकाह की इजाज़त तलब करे और वो हंस पड़े या खामोशी इख्तियार करे तो ये इसकी तरफ से इजाज़त समझी जाएगी। इसी तरीके से अगर उसका जब निकाह पढ़ाया जा रहा है और मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, औरत आगे से नहीं बोलती, तो मौलवी साहब को चाहिए कि वो ज़बरदस्ती उसको ना बुलाएं, उसकी खामोशी ही उसकी रज़ामंदी होती है। और अगर वो खाली साइन कर देती है और या खामोशी इख्तियार कर लेती है तो वो उस कंवारी लड़की की तरफ से हाँ समझी जाएगी। ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको कोई 15 मिनट का खुतबा देकर और सारे कलमे पढ़ा के, ईमान की सिफ़ात पढ़ा के कुछ 10 मिनट लगाएं, तो तब ये आप ये सारा बरकत के लिए होता है, ये लड़के की तरफ हो सकता है। अगर आपने लड़की की तरफ से कहना है तो उसका वली ही उससे इजाज़त तलब कर सकता है, उसके साइन खाली हो जाएं, यही उसकी इजाज़त काफ़ी होती है, तो उसकी खामोशी ही इजाज़त होती है। तो ये इस पर उलमा का सारों का इत्तफ़ाक़ है। लेकिन अगर वली के अलावा कोई, ये अहम बात है, अगर वली के अलावा कोई और शख्स बाकिरा बालिगा लड़की से इजाज़त तलब करता है, लड़की के वली के अलावा कोई और, तो अब उस लड़की को इजहार करने के लिए बोलना पड़ेगा, खामोशी पर इक्तफ़ा नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है वालिद होता है, कोई और अपनी तरफ से कह दे तो ऐसे अब लड़की को अपनी आवाज़ के साथ बुलाना, कहना पड़ेगा कि वो उसको कबूल है या नहीं, यानी वहाँ खामोशी इख्तियार नहीं करेगी। अगर साहिबा औरत से, यानी जिसने औरत पहला खामद देखा हुआ है, या तलाक याफ्ता है या उसका औरत खामद फौत हो गया, औरत से वली इजाज़त तलब करे तो इसे भी अल्फाज के साथ ही हाँ या ना करनी होगी। साहिबा औरत और उसके अलावा जो है उसको बोलना पड़ेगा, एक ये, और एक अगर वली के अलावा कोई और इजाज़त तलब करता है। अगर किसी लड़की का जना की वजह से पर्दा बकारत फट जाता है तो इमाम अबू हनीफा के नज़ीर इसे कुंवारी ही शुमार किया जाएगा। कुंवारी इसलिए शुमार किया जाएगा कि अगर वो खामोश रहती है निकाह के वक़्त तो उसको खामोशी को कबूल समझा जाएगा, हाँ समझा जाएगा। मगर जब कि दीगर आइम्मा कहते हैं नहीं, अब इसे रज़ामंदी के इजहार के लिए बोलना पड़ेगा, अब इसकी कैफियत आम कुंवारी लड़की की तरह नहीं है। तो ये इसमें इख्तलाफ है। अगर नाबालिग लड़के या लड़की का निकाह इसके
इसका वली कर दे तो ये जायज़ होगा, नाबालिग लड़का और लड़की। अगर बाप और दादा यानी उसके जो वली हैं, बाप और दादा के अलावा किसी और ने उनका नाबालिग लड़के या लड़की का निकाह किया, तो अब जब वो बालिग होंगे तो उसको, उन दोनों को इख्तियार होगा कि वो इस निकाह को इख्तियार रखें, अपने पास बरकरार रखें या इसको फसख कर दें, इसलिए कि उनके वली ने, उनके बाप दादा ने निकाह नहीं किया। उसके बाद अब विलायत का हक़ किसे होता है? बाप की तरफ से उसके रिश्तेदारों को, यानी उसका दादा हो गया, चचा हो गया और ये रिश्तेदार हो गया। और जबकि दूसरी तरफ से भी होते हैं, मसलन मामू खाला वगैरह, इनको विलायत का हक़ हासिल होता है। जितना कोई करीब होगा उतना ज़्यादा विलायत का हक़दार होगा। तो ये निकाह के बड़े अहम मसाइल हैं, पॉइंट की शक्ल में मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह तलाक़ के हवाले से भी कुछ मसाइल होंगे ताकि आपको अमूमी तौर पे इसके मसाइल जो हैं वो समझ आ जाएं। आप एम ए इस्लामियात में भी काम आएंगे, PPSC में भी काम आएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। शुक्रिया।